बहुत ही दुख की बात यह है कि आज बेशुमार मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के इश्क के जाल में फंस करके घर से फरार हो जाती हैं और अपने हिंदू आशिकों के साथ शादी रचा लेती हैं। आ रही हैं इस वजह से। हिंदू धर्म अपनाकर आप खुश हैं? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब अगर बोला जाएगा कि आप वापस अपने ही धर्म में चले जाइए या फिर अपने घर चले जाइए, आप छोड़ के जाएंगे? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसी लड़कियां शादीशुदा भी होती हैं, गैर शादीशुदा भी, और बच्चे वाली भी। चौहान हो गई अभी। पहले आपका क्या नाम था? पहले नाम नगमा था हमारा। नगमा जी अब बन चुकी हैं नेहा चौहान। पहले आपकी शादी कब हुई थी? मेरी पहले शादी हुई थी बाराबंकी हुई थी, वहाँ पे शादी। कितने साल पहले? अरे हो गए शादी को 5 साल हमारी। 5 साल, यानी मैं कहूँ तो 2017 में तकरीबन। हाँ, 2017 में हुई थी। कहाँ रहने वाली, कहाँ की हैं आप? हम यहीं के रहने वाले। मऊ की है। शादी कहाँ हुई थी आपकी? बाराबंकी हुई थी। बाराबंकी हुई थी। तो बच्चे भी हैं आपके? 2 बच्चे हमारे। 2 बच्चे हैं। इनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? शादी को वही साल 1.5 साल बाद हम यहाँ आए थे घूमने नानी के वहाँ। अच्छा, आपका नानी का घर है यहाँ इस गाँव हाँ, में? इसी मतलब इनके घर के सामने है। हाँ हाँ। तभी मतलब अफेयर हो गया था इनसे। जब हमारी इन बहनों से पूछा जाता है कि आप हिंदू लड़कों से क्यों शादी करती हैं, तो जवाब देती हैं कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों बराबर है, हम उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं समझते, दोनों तो भगवान ही का धर्म है। ये तो मूर्ति पूजा है, ये नहीं करना चाहिए, हमारे खुदा मना करते। पर ये कि अपने मन की बात होती है। मैं अपने खुदा को भी मानती हूँ, उनको भी मानती हूँ, सब है तो भगवान ही की। एक ही प्लेट में हलवा और गोबर अंधे के सामने दोनों बराबर। ऐसा जवाब कौन दे सकता है जिन्हें इस्लाम के बारे में ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं है, जिसने इस्लाम को कुछ भी नहीं समझा है, इस्लाम के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल नहीं की, वरना ऐसा जवाब नहीं दे सकती। मेरी बहनों सुनो, अल्लाह ताला एक ही है और उसका धर्म भी एक है, उसका दीन भी एक है, और वो क्या है? इस्लाम ही है। आप पहले इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करें। उठाइए कुरान और देखिए सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 19 पढ़ें। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह का जो दीन है वो इस्लाम है। आप कह रही हैं कि हिंदू धर्म भी अल्लाह का है, इस्लाम धर्म भी अल्लाह का है। नहीं, अल्लाह का धर्म सिर्फ इस्लाम ही है। और फिर अल्लाह ताला इसी सूरह की आयत नंबर 85 के अंदर फरमाता है, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि इस्लाम के अलावा जो कोई भी किसी और धर्म को अपनाएगा, दीन को अपनाएगा, अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करेगा और क़यामत के दिन मरने के बाद बहुत ही नुकसान उठाने वाला होगा। मेरी बहनों, आप जो इस्लाम धर्म के अलावा हिंदू धर्म को अपना रही हैं, किसको खुश करने के लिए? आशिक को खुश करने के लिए या अल्लाह को खुश करने के लिए? आपके आशिक खुश हो जाएंगे तो अल्लाह खुश हो जाएगा? नहीं मेरी बहन, सोचिए, आप जो कह रही हैं और जो कर रही हैं, क्या कह रही हैं और क्या कर रही हैं? हिंदू धर्म क्यों अपनाए? मेरा पहला सवाल आपसे यही। और गले में ये भगवान जी का भी आपने लॉकेट पहन रखा है। मेरे को हिंदू धर्म अच्छा लगता है। मैं आप अगर दीन इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानती हैं तो जानकारी हासिल कीजिए। आप कभी भी दीन इस्लाम को छोड़ नहीं सकती। इस्लाम के सिवा किसी भी धर्म में चैन और सुकून नहीं है। आप कहती हैं हम इस्लाम में खुश नहीं थी, अब हिंदू धर्म में आकर के बहुत खुश हैं। आपने इस्लाम को समझा ही नहीं है, इस वजह से आप इस्लाम धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म में भाग रही हैं, वो भी आशिक के चक्कर में पड़ करके। वरना जिसने इस्लाम को जानने की कोशिश की, इस्लाम के बारे में स्टडी की, मुताला किया, पढ़ा कुरान को, हदीस को और क्या कहते हैं सीरत की किताब को, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, आखिर आकर के इस्लाम को गले से लगा ही लिया। इसलिए अक्सर आप देखिए
कि जितने लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार कर रहे हैं वो इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल की, जाना, उसके बाद इस्लाम को कबूल किया। वरना देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक का प्रोग्राम देखिए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया। आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मेरे बिल्कुल। माशाल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फेक्शन है विदाउट एनी प्रेशर। विद योर हार्ट। माशाल्लाह, आप तो शहादत के कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से। माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उसे दोहराएं कि कितनी लड़कियां, कितनी औरतें जो हिंदू लड़कों के इश्क के जाल में फंस करके शादी रचा ली, लड़के छोड़ दिए मज़ा लूटने के बाद, फिर रोती रही, भाग गया लड़का। सर मैंने अपना धर्म परिवर्तन किया है सर। मैं मुस्लिम से हिंदू बनी। मैंने शादी की, शादी करके मैं रहती रही। 7 महीने बाद यहाँ से छोड़ के भाग गया मुझे। किसके साथ रह रही थी? अपने पति के साथ रह रही थी हरदोई में। वहाँ पे रह रही थी तो वहाँ पे जो है रहते रहते ये अपने घर आता जाता रहा। इसके घर वालों ने भड़काया कि तुम इसे छोड़ के भाग जाओ। ये छोड़ के भाग गए, मोबाइल अपना बंद कर दिया। इसके घर वालों ने यहाँ पे घर पे आया, मोहल्ले वालों ने भी बताया कि हाँ घर पे आया इसका बड़ा भाई अमित, वो छोड़ के आया इसको। पता नहीं कहाँ छोड़ के आया है, ये नहीं पता सर। को मालूम होना चाहिए कि एक दिन आपको मरना होगा। आप थी नहीं दुनिया में, हैं, फिर एक दिन आप चली जाएंगी। किसके पास जाएंगी? आप तो ये मानती हैं कि भगवान अल्लाह अच्छे काम करने वाले को अच्छा बदला देगा, बुरे काम करने वाले को बुरा बदला देगा। ये जो आप कर रहे